गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वर गुरु साक्षात् परं ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। आइए अब हम लोग आगे की तरफ पढ़ते हैं और पढ़ते हैं। गुरु ही प्रेम सिखाता है, गुरु ही सिखाता है। जब तक आप संसारी नहीं रहते हो, एक महात्मा थे। भिक्षाटन करते हुए एक महिला के पास आए। उनके हाथ में एक कमंडल था। बोले, माँ भोजन दे दो। महिला ने कहा, महाराज कुछ उपदेश करो तो दूंगी। महात्मा ने कहा, अच्छा ठीक है, किसी दूसरे दिन आऊंगा। दूसरे दिन महात्मा आए। उनके कमंडल में गोबर और राख भरी थी। माँ भोजन दे दो, और कमंडल आगे कर दिया। आज महिला खीर और पूड़ी स्वादिष्ट भोजन बनाकर रखी थी। उसने कहा, कमंडल देखा और बोली, महाराज इसमें गोबर और राख भरी है, लाइए इसे पहले साफ कर दूं। महात्मा ने कहा, माँ तुझे उपदेश तो मिल गया ना। जब तक तुम्हारा अंतःकरण शुद्ध नहीं होगा तब तक तुम्हें उपदेश भी प्रिय नहीं लगेगा। अभी तुम सांसारिक वासनाओं को और कामनाओं की गंदगी से भरी हो, तुम्हें उपदेश प्रिय नहीं लगेगा। गुरुदेव ने कहा, एक साधु थे। बहुत से लोग उनके शिष्य बनना चाहते थे। साधु ने कहा, जो सोना पाना चाहता हो वह मेरे पास आवे, परंतु शर्त यह है कि उसे 12 वर्ष तक मेरे साथ रहना होगा। सभी लोग वापस चल दिए, केवल एक ही रह गया। जब 12 वर्ष बीत गया तो साधु ने कहा, आओ बेटा, तुम्हें सोना बनाने की विधि बता दूं। सोना कैसे पैदा किया जाता है? शिष्य ने कहा, गुरुदेव आपके साथ 12 वर्ष तक रहकर मैं स्वयं सोना बन गई हूँ, कंचन बन गया हूँ। आपसे मुझे अनन्य प्रेम मिला है। अब क्या चाहिए? जो सोना हो गया है उसे सोना नहीं चाहिए। गुरुदेव ने कहा, आज इंद्र कुमार और उनकी पत्नी रात्रि में आए थे। इंद्र जी कह रहे थे, आज मेरी पत्नी ने कह दिया है कि यदि मैं जानती कि आप दिन रात हाय हाय करते रहेंगे, धन कमाने में लगे रहेंगे, तो मैं आपसे शादी नहीं करती। गुरुदेव ने कहा, इंद्र कुमार 63 वर्ष के हो गए हैं और उनकी पत्नी 50 के आसपास। अब जाकर नारी धक्का दे तो तुम क्या बीतेगा तुम पर? जबकि बच्चों की शादी हो गई, लड़कों की शादी करने जा रहे हो। चोट से भरपूर आदमी जब लग जाता है तो जग जाए। मैं जगा सकता था परंतु मैं चुप था। एक दिन बेटा भी और बहू भी इसी तरीके से देगी धक्का, तब कहीं जाकर होश आएगा। यह बहुत जबरदस्त माया है। ये औरतें करवट बदल करके किसी भी आयु में आपके साथ दगा दे सकती हैं। इसीलिए कहती हूँ, जो बाद में घटे उससे पहले ही सावधान हो जाओ, ऐसी नौबत ही ना आने पाए। आज इंद्र जी अपनी पत्नी को लेकर कुल्लू और मनाली ले जाने की सोच रहे हैं। हाय रे पुरुष, वह कब चेतेगा और कब जगेगा? पुनः प्रसंग को बदलते हुए गुरुदेव ने कहा, जब तक आप चेतन मंडल में प्रवेश नहीं करते तब तक मजनू नहीं होते। चेतन में इच्छा, क्रिया, ज्ञान होता है। ज्ञान की स्थिति तब प्राप्त होती है जब स्थूल से सूक्ष्म और सूक्ष्म से कारण, पुनः
महाकारण, तब हंसा अवस्था में आप प्रवेश करते हैं। शून्य से महाशून्य में आते हैं। जागृत, स्वप्न, सुषुप्ति, तुर्य, तुर्यातीत के बाद आत्म अवस्था होती है। चौथी अवस्था में तरंग निकलती है, भेदभाव विहीन, न घृणा न प्रेम। आत्मा के निकट आप जाते हैं। कभी आपका ज्ञान निम्न स्तर पर था, इसी के बाद शुद्ध चेतना होती है। आत्मा के बाद ही ब्रह्म का बोध होता है। परमाक्षर हर जगह है, एक जड़ में है। जब आप पांचवी स्थिति में प्रवेश करते हैं तो हंसा अवस्था आती है। बचपन में ताऊ जी ने कान उमेठा था, आप भूल गए, परंतु उनको देखकर घृणा करते हैं, यह अचेतन अवस्था है। तुरीय अवस्था, अचेतन में देखने की गहराई ही तुरीय अवस्था है। अचेतन में पड़ा बीज आपके भविष्य को नष्ट कर देता है, यह अचेतन में देखने की ताकत है। तुरीयातीत अवस्था ही समाधि की अवस्था है। जब आप इसमें प्रवेश करते हैं तो सारा व्यापार मिथ्या लगता है। आत्म अवस्था में यदि यहीं से प्रारंभ होता है, यहीं से जो वाणी निकलेगी वह ज्ञान की निर्झर धारा होगी। जब तक आप तुरीय अवस्था में प्रवेश नहीं करते, तब तक आपका प्रेम उज्जवल नहीं होता। आइए कुछ पल गुरु कीर्तन करें। ओम गुरु ओम गुरु ओम गुरुदेव, जय गुरु जय गुरु जय गुरुदेव। ओम गुरु ओम गुरु ओम गुरुदेव, जय गुरु जय गुरु जय गुरुदेव। ओम गुरु ओम गुरुदेव, जय गुरु जय गुरु जय गुरुदेव। ओम गुरु ओम गुरुदेव, जय गुरु जय गुरुदेव। ओम गुरु ओम गुरुदेव, जय गुरु जय गुरु जय गुरुदेव। ओम गुरु ओम गुरुदेव, जय गुरु जय गुरु जय गुरुदेव। ओम गुरु गुरुदेव, जय गुरु जय गुरु जय गुरुदेव। बोलिए सद्गुरुदेव भगवान की जय। ओम परम तत्वाय सुरेशाय गुरुभ्यो नमः। ओम परम तत्वाय